हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग का डबल इफेक्ट देखा था। क्या नाम था उस कंसेप्ट का, याद है आप लोगों को? बताओ जल्दी। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो मर्जी आप बोल लीजिए। सर क्या कंसेप्ट और प्रिंसिपल सेम है? सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंटरचेंजेबल है, आप लोगों के लिए सेम ही मान के चलिए। आज अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि जो डबल इफ़ेक्ट हम लोगों ने देखा, तो उस डबल इफ़ेक्ट का ल्यूकस पैकियोली जी ने कुछ नाम रखे थे। एक नाम क्या था उसका, डेबिट, और एक नाम क्या था उसका, क्रेडिट। तो वो डेबिट और क्रेडिट उन इफ़ेक्ट्स तक कैसे पहुँचेगा, ये मैं आप लोगों के साथ अब स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसको स्टार्ट करने के लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अकाउंट्स है ना, वो दो अप्रोचेस से चलता है। अकाउंट्स अप्रोचेस। क्या हैं ये दो अप्रोचेस, वो भी समझते हैं। एक जो पहले चलती आती थी, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच। एक जो समय के साथ बदली और मॉडर्न ज़माने में आई, वो है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितने भी डबल इफ़ेक्ट होंगे, उन डबल इफ़ेक्ट्स को तीन जगह मिलेगी, तीन जगह वो जा सकते हैं। तीन पार्ट्स में आपका पूरा अकाउंट्स डिवाइड है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये रूल्स हैं, रूल्स को चैलेंज नहीं किया जाता, रूल्स को फॉलो किया जाता है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स, जितना भी अकाउंट्स है, जितने भी आपके इफ़ेक्ट्स हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको तीन आपके अलग अलग एरिया बना दिए, उन तीन अलग अलग आपके, मैं कहूँगा, नेचर बना दिए, उसमें उनको डाला जाता था। क्या क्या होते हैं वो समझिएगा। एक होता है, मैं ऐसे समझाऊँ अगर, पर्सनल, और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, एक रियल, एक नॉमिनल। तो मैं कहता हूँ तीन हो गए, एक पर्सनल हो गया, एक रियल हो गया, एक नॉमिनल हो गया। डन, डन सर। पर्सनल में किस किस को कवर किया जाता है? पर्सनल में भी वैसे अपने हैं, पर्सनल की भी अपनी क्लासिफिकेशन है वैसे तो। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। ये तीन होते हैं आपके पास। इनको क्या क्या बोला जाएगा वो देखना। नेचुरल का मतलब जो भी आपका जीता जागता इंसान है, जैसे कि मैं और आप। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ऐसे जो अकाउंट हैं वो क्या हैं? नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? किसी कंपनी का नाम, जैसे आप जानते हो एसबीआई बैंक, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस, ये सब किस में चले जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल में चले जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली क्या होता है, अभी आपको शायद उतना समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस जिसके आगे लग जाता है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहा जाता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, फिर समझेंगे बाद में कभी। रियल की बात करूं अगर मैं, तो रियल क्या है? रियल है आपका एसेट्स का अकाउंट। रियल है आपका एसेट्स का अकाउंट। जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो वो मेरा रियल अकाउंट है।
अगर मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ वो मेरा रियल अकाउंट है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, वो मेरा रियल अकाउंट है। ये सब मेरे रियल अकाउंट है। जो भी मेरा एसेट है वो एसेट किस में फॉल करेगा, वो रियल अकाउंट में फॉल करेगा। नॉमिनल, नॉमिनल बेसिकली क्या है, नॉमिनल है आपका एक्सपेंसेस का एंड इनकम का। जो भी आपके खर्चे और कमाई है, जो भी आपके खर्चे एंड कमाई है, वो सब किस में आएगा, वो सब नॉमिनल में आएगा। जैसे सैलरी का अकाउंट, वेजिस का अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ, वाटर का खर्चा हुआ, ये सब आपके एक्सपेंसेस है। और अगर इनकम की बात करूं तो आपको फ़ी रिसीव हुई, आपको रेंट रिसीव हुआ, ये सब किसके हैं, ये सब नॉमिनल इनकम के एक्सपेंस। ठीक है। अब इसमें एक आपको अगर देखोगे, मैंने आपको टोटल 5 वर्ड्स बताए थे। एसेट, एसेट किस में आ गया, या ऐसे नहीं, हम LIC के हिसाब से चलते हैं। LIC लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहीं दिख रही है आपको, नहीं, लाइबिलिटी पर्सनल में जाती है, याद रखिएगा। लाइबिलिटी किस में जाएगी, पर्सनल में। लाइबिलिटी इनकम, इनकम आ गया नॉमिनल में। सी कैपिटल, कैपिटल पर्सनल में। राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, वो ऐसे चलता है ना। LIC एसेट रियल में, एक्सपेंस नॉमिनल में। ये होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। जब ज़माना आगे बढ़ा और हम लोग मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़े, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स को ना बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वहाँ पे कितना था, ट्रेडिशनल में 3, मॉडर्न में आते आते कितनी क्लासिफिकेशन हो गई, 5। डन। देखो है वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, बस थोड़ा सा इजी कर दिया मॉडर्न में, थोड़ा सा इजी कर दिया मॉडर्न में। और आज भी मैंने देखा है बहुत से जो टीचर्स हैं, या बहुत से मैंने तो पेरेंट्स तक देखे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो कहते हैं हम उसी टीचर से पढ़वाएंगे जो ट्रेडिशनल से कराता है। भाई क्यों कराता है ट्रेडिशनल से, क्यों ऑर्थोडॉक्स पे रहना है आपको, जब आपको नई चीज़ मिली है मॉडर्न, मैं मॉडर्न से कराऊंगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। कहीं आप इंटर से लेके CA, 11 से लेके CA फाइनल तक कहीं फंस जाओ तो मुझे बताओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि ट्रेडिशनल जो है वो कंफ्यूजिंग है, पूरी तरीके से क्या कहते हैं, वो क्लियर नहीं है। मॉडर्न बढ़िया है। मॉडर्न में आपकी क्लासिफिकेशन 5 हो गई। अब ये तो आप लोगों को याद हो जाता है कि एक में 3 है और एक में 5 है, लेकिन आप भूल जाते हो किस में 3 है और किस में 5 है। तो उसका भी जुगाड़ बता देता हूँ। ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने में जनसंख्या कम थी, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन भी कम है, ओनली 3। मॉडर्न में जनसंख्या बढ़ गई, तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन भी बढ़ गई, कितनी हो गई, 5। क्लासिफिकेशन वही है जो मैंने आपको बताया था, 5 में डिवाइड होगा, LIC एसेट एक्सपेंस। ये 5 में आपका डिवाइड होगा। क्या क्या बताया हुआ है, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। अब रूल समझना, रूल इसमें भी थे, रूल आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में भी थे, बट उस पर मैं अभी जा नहीं रहा हूँ। गोल्डन रूल्स आप अगर सुना है किसी के मुंह से कभी, सीनियर या टीचर, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो ट्रेडिशनल के ही कहे जाते हैं, लेकिन हम लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर वो क्या है, कैसे है। अभी मुझे जो आपको आगे कंटिन्यू कराना है, तो मैं उसके लिए आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल बता रहा हूँ। अब देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से जब डबल इफेक्ट होता है, तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, जैसे कैपिटल डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आपका इनकम इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है कि या तो आपके ये आइटम इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, दो में से कुछ भी
एक होगा, या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। अब रूल है, रूल क्या है, अगर LIC, मैं क्यों बार बार LIC को एक साथ ले रहा था, क्योंकि LIC का एक नेचर है, LIC की एक ही फैमिली है। LIC में से लाइबिलिटी इनकम कैपिटल में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो आप उसे CR यानी क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर इनमें से कुछ भी डिक्रीज होगा तो आप उसे डेबिट करेंगे। ये रूल है, ये प्रॉपर रूल है आपके अकाउंट्स का, ये फॉलो करना ही करना है। और एसेट और एक्सपेंस इनके राइवलरी है, जानी दुश्मन है LIC के। जो LIC करेंगे ये उसका अपोजिट करेंगे। तो अगर एसेट और एक्सपेंस में कुछ भी इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, डेबिट, लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एसेट एंड एक्सपेंस अपोजिट, एसेट। और इसको याद करने का एक तरीका और है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल LIC में एक पार्ट है C, तो अब ये ध्यान रखना, IC, I मतलब इंक्रीज, C मतलब क्रेडिट। तो LIC में अगर कुछ भी IC है, I है तो वो C होगा, LIC में कुछ भी I है तो वो C होगा, यानी LIC में अगर कुछ भी इंक्रीज है तो वो क्रेडिट होगा। और आपको एक याद हो गया तो बाकी ऑटोमेटिक याद रह जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लीज़ इस चीज़ को। LIC में कुछ भी I है तो वो C होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग, मैंने जो आपको वो कराए थे उसके ऊपर अगर मैं ये अप्लाई कराऊं तो देखो कैसे अप्लाई होगा। सारे पहले से आते हैं। फर्नीचर एसेट था, एसेट इंक्रीज होगा। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, एक काम करो उसको लिख लो, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता नहीं पाओगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, पोज एंड नोट। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, नहीं दिख रहा हो तो चलो बड़ा कर लीजिए, कोई बात नहीं। लिखा आप लोगों ने, ठीक है सर। अब मैं आपके साथ इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करता हूं। अब मुझे बताओ, फर्नीचर यानी एसेट इंक्रीज हो रहा था, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं आप उसको, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी जल्दी देखो और बताओ। एसेट, मैं आपको बार बार नीचे नहीं ले जा सकता, मुझे तो याद है, आपको अभी याद नहीं है तो आप देख के बताइए, पर सही बताइए कि कोशिश कीजिए। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब आएगा मज़ा, हर एक ट्रांजैक्शन में दोनों आएंगे। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है दोनों में डेबिट आ जाए, हो सकता है, बट इसका मतलब आपने गलत किया है इन सिंपल फॉर्म नहीं हो सकता, एक डेबिट एक क्रेडिट आएगा ही आएगा। कई बार ऐसा जरूर देखा जाएगा कि दो डेबिट एक क्रेडिट या दो क्रेडिट एक डेबिट, बट उसका भी रूल बताऊंगा क्या है, वो टोटल सेम होता है उनका, फिर भी टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू एंड विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। वो होना है, होके रहेगा, ध्यान रखिएगा। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी है LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल में अगर कुछ भी आई हो रहा है यानी कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो वो C कर दो, क्रेडिट कर दो। एक डेबिट एक क्रेडिट। सर बहुत ईजी है, एक याद कर लो दूसरा क्रेडिट लिख दो। नालायको ये तुक्का है जो आप कर रहे हो, वो तरीका नहीं है, तरीका ये है, और हमें तरीका फॉलो करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। ए लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो मैंने पढ़ा था LIC में आई होगा तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। सैलरी हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट। कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। हर एक का डबल इफेक्ट चलेगा, इनकम हो रही है क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट। देखते रहो साथ के साथ। और अगर अब आपकी आंख खुली है, अब आपकी नींद खुली है कि सर ये क्या हो गया अचानक से,
पहले जो मैं पढ़ा रहा था क्लास के स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में, वो आप नहीं पढ़ पाए, नहीं देखा, तो भाई पॉज कर दो, स्टॉप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। अभी दोबारा से इसी लेक्चर को स्टार्ट करो, और अगर पिछला नहीं देखा तो पहले उसको देखो। अगर आप YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हो, क्योंकि YouTube पे भी मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े रहते हैं, मैं अपलोड करके रखता हूँ, तो इससे पहले का लेक्चर ज़रूर होगा, ये लेक्चर नंबर 2 होगा YouTube पे, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 होगा, उसको देखो, उसके बाद इसको देखो। बीच में आप कुछ भी देखते हो फिर कहते हो सुमित सर को पढ़ाना नहीं आता। कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होती है, LIC में कुछ भी आई होगा तो सी कर दो, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कर दो। कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज हो रही है, डेबिट। एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। देख रहे हो आप, हर चीज को डेबिट क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लो, हर चीज को डेबिट एंड क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। बताइए, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को यहाँ तक। वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आपको क्लियर है। ये आप लोगों ने नोट किया, मैंने 2 अप्रोच आपके साथ डिस्कस की हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच को मैंने सिर्फ अभी पढ़ाया है, समझाया नहीं है। उचित समय आएगा, शुभ मुहूर्त आएगा, तब देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको रूल समझा दिए। 2 फैमिली हैं, एक LIC, एक एसेट एक्सपेंस। LIC में कुछ भी आई होगा तो सी कर दो, और बाकी उसका अपोजिट चलता रहेगा। आज बच्चे, अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आखिरकार वो समय आ गया। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता है ये जो डेबिट क्रेडिट अभी मैंने आपको सिखाया है, अभी इस चैप्टर में इसका रोल नहीं है। इस चैप्टर के बाद जब मैं जर्नल एंट्रीज, वाह भाई वाह क्या नाम है, जर्नल एंट्रीज पे आऊँगा। मैंने बताया था ना, वही सोल है, वही आत्मा है, सब कुछ वही है अकाउंट्स का। तब मैं उस पे आऊँगा, वहाँ पे डेबिट क्रेडिट का भरपूर प्रयोग है। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में फिर क्या है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल इफेक्ट है कि कैसे क्या इंक्रीज होगा, कैसे क्या डिक्रीज होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, अब एक अकाउंटिंग इक्वेशन दी गई, एक अकाउंटिंग इक्वेशन दी गई, मैं बताता हूँ क्या इक्वेशन है वो। एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट हमेशा बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एसेट हमेशा बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। डन है सर? डन है सर। मेरे को यहाँ पे 3 चीज़ें तो नज़र आ गई, एसेट आ गया, कैपिटल आ गया, लायबिलिटी आ गया। लेकिन सर मेरे को 2 आइटम यहाँ पे मिसिंग लग रहे हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंस। तो वो भी बता देता हूँ। रूल ये है कि जो भी इनकम होगी वो कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी, और जो भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। ये रूल है आपका। इक्वेशन तो ये ऊपर वाली है, और ये कैपिटल में ऐड ऑन होगा कि जो भी इनकम है वो कैपिटल में ऐड करके चलेंगे, और जो भी एक्सपेंस है वो कैपिटल में से माइनस करके चलेंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं आप लोगों के साथ इसी इक्वेशन को फॉर्म करते हुए, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट देखते चलेंगे। तो आइए पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन देखता हूँ, एक एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपके साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ, उनकी मदद से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड
₹5 लाख। बी, गुड्स। अब इसी इक्वेशन के चैप्टर को करते हुए ना मैं आगे का ज्ञान आपको देता रहूँगा। जैसे अभी एक वर्ड आ गया गुड्स, तो गुड्स क्या हैं, उसका क्या होगा, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। गुड्स परचेज ₹2 लाख। सी, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम ₹1 लाख। डी, गुड्स costing ₹3 लाख were sold for ₹4 लाख। E, furniture purchased ₹1 लाख। F, ₹1 लाख paid to Mr. Ram। G, salary paid ₹50,000। ठीक है। E, क्या कर रहा हूँ ABCD नहीं भूला हूँ मैं, हो जाता कई बार। ABCD EFGH। जी, रेंट रिसीव्ड ₹30,000। ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं और मैं चाहूँगा कि पहले आप इनको नोट कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप इनको नोट कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बार बार इस पे लाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप इसलिए प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं भी ना इसकी फ़ोटो लेके रख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई पहले से नहीं है मेरे पास, अभी आप लोगों के साथ ही मैंने बनाया। अभी मैंने कहा इससे पहले कि कोई क्वेश्चन आपको कराऊं, क्यों ना पहले कुछ एंट्रीज ही आपको करा दूं। ठीक है जी, चलिए। नहीं हुआ अभी नोट? अरे जल्दी करो भाई, पोस्ट करके नोट करो ना। अब देखो सॉल्यूशन। हेडिंग डलेगी अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर तो चलो आता है, वैसे लिख लेते हैं। फिर आप लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया था, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सीरियल नंबर, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इनकम और एक्सपेंस कैपिटल का इंटरनल पार्ट है। इनकम होगी तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है सर। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है बताओ? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख। सर कैपिटल लगाई गई बिजनेस में 5 लाख। डबल इफेक्ट सोचो, जब भी आप बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हो तो एक तो बिजनेस में पैसा आता है, एक तो बिजनेस में पैसा आता है यानी कैश आता है। और कैश हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट है। कैश हमारा क्या है? एसेट है। अभी इसमें पर्टिकुलर का भी कॉलम होता है, मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा भी आपको पहले समझा रहा हूँ। तो कैश मेरा एसेट है और मेरा एसेट कैश इंक्रीज हो गया 5 लाख से। मेरा कैश, मेरा एसेट इंक्रीज हो गया 5 लाख से। दूसरा, जब भी आप कैपिटल लगा रहे हो तो बिजनेस में आपकी कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 5 लाख से। ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन, उसका डबल इफेक्ट। क्या क्या इंक्रीज हुआ? कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में, तो कैश मतलब एसेट इंक्रीज हो गया 5 लाख से।
कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज हुई 5 लाख से। मेरी दूसरी जो ट्रांजैक्शन थी वो दूसरी ट्रांजैक्शन थी, ये पहली मैंने कर ली आप लोगों के साथ, गुड्स परचेज ₹2 लाख। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, गुड्स क्या हैं, गुड्स क्या होता है कुछ आइडिया? सर गुड्स 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 होता है वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। कैसे? आपको कोई स्टेशनरी से गए, आपको एक बुक परचेस करनी थी, आपने जाके स्टेशनरी शॉपकीपर से बोला कि भाई मेरे को क्लास 12th की इंग्लिश की बुक दे दीजिए, एनसीईआरटी की बुक दे दीजिए क्लास 12th की। उसने क्या बोला, उसने अपने जो यहाँ पे एम्प्लॉय था उसको बोला, हाँ भाई छोटू, जो कल माल आया था, मार्क माय वर्ड्स, जो कल माल आया था उस माल में से एक इंग्लिश क्लास 12th की लिटरेचर निकाल कर इन भाई साहब को, इन बच्चे को दे दो। और वो छोटू भी भाग के गया, बुक निकाल के लाया, माल निकाल के लाया उसकी लैंग्वेज में और आपको दे दिया। आप घर आए, आपके घर पे अगर आपके पापा जी ने आपसे पूछा कि बेटा क्या लाए हो, क्या खरीद के लाए हो, तो क्या आप अपने पापा को कह सकते हो पापा मैं माल लाया हूँ माल? नहीं कह सकते ना। लेकिन आपका शॉपकीपर तो कह रहा था कि वो माल दे रहा है आपको, बट आपके लिए वो माल नहीं है। और यहाँ पे माल का मतलब गुड्स है। अब तो शॉपकीपर उसे गुड्स क्यों मान रहा है, शॉपकीपर उसे माल क्यों मान रहा है? क्योंकि शॉपकीपर उस गुड्स में, उस आइटम में डील करता है। लेकिन आपने वो जो परचेज किया है आइटम, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है, वो आपने आगे बेचने के लिए नहीं किया है। तो बेसिकली गुड्स क्या हैं? गुड्स है आपके वो आइटम जो आपने परचेज किए हैं फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, वो गुड्स हैं। अब अगर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ तो जो अकाउंट मेरा आएगा वो आएगा फर्नीचर, फर्नीचर का आना। लेकिन अगर मैं गुड्स करता हूँ तो वहाँ पे फर्नीचर नहीं होता, वहाँ पे स्टॉक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो मैं एसेट में एक अकाउंट और ओपन करूँगा, स्टॉक, और दूसरी एंट्री करूँगा कि मैंने गुड्स परचेज किए, कितने के परचेज किए? 3 लाख के। तो 3 लाख का मेरे पास स्टॉक आया, लेकिन 3 लाख मेरे पास से चला भी गया होगा, कहाँ से? कैश में से। तो जाने को माइनस करने को हम अकाउंट्स में शो करते हैं किससे? ब्रैकेट से। माइनस करने को हम शो करते हैं किससे? ब्रैकेट से। डन है जी सर? बिल्कुल डन है, क्लियर है, गुड। जब भी आपकी दो इक्वेशन हो जाएंगी, पहली दो इक्वेशन उसको आप आपस में एडजस्ट करोगे। 5 लाख का कैश लाए थे, 3 लाख गुड्स परचेज करने में दे दिए, बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। स्टॉक आपके पास कितना पड़ा है? 3 लाख, इक्वल टू लाइबिलिटी अभी नहीं है लेकिन कैपिटल है 5 लाख। इसको नाम दिया जाता है न्यू इक्वेशन, इसको नाम दिया जाता है न्यू इक्वेशन। तो मेरी दो इक्वेशन के बाद टोटल होगा। उसके बाद अब मैं अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, और बहुत ध्यान से देखना, मैंने काफ़ी सोच के दूसरी और तीसरी ट्रांजैक्शन रखी थी। दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स परचेज किया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने गुड्स किससे खरीदे, कैश में खरीदे या उधार खरीदे। तो आपने क्या माना? कि आपने कैश में खरीदे। आपने क्या माना? कि आपने कैश में खरीदे। लेकिन नीचे क्या है? कि आपने गुड्स परचेज किए हैं किससे? राम से। देखिए, आप कोई भी सामान परचेज करते हो, दो तरीके हैं परचेज करने के, या तो आप कैश में परचेज करोगे या फिर आप क्रेडिट उधार पर परचेज करोगे। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैश है, लेकिन अगर जिस पार्टी से खरीदा है उसका नाम गिवन है तो उधार है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने गुड्स परचेज किए किससे? राम से, तो ये क्या माना जाएगा? उधार माना जाएगा। हाँ, अगर ये लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹4 1 लाख इन कैश, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो स्पेसिफिकली मेंशन हो गया कि आपने कैश में खरीदे हैं। और ऐसे ही अगर लिखा होगा कहीं पे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे, वो भी स्पेसिफिक में बात हो गया कर रहा हूँ, जहाँ कैश या क्रेडिट वो मेंशन नहीं है। तो आपको ये ढूंढना है कि जिस पार्टी से खरीदा है क्या उसका नाम मेंशन है। अगर नाम मेंशन है तो उधार माना जाएगा, नाम मेंशन नहीं है तो कैश माना जाएगा। तो अब एंट्री नंबर 3 में आप देखोगे नाम मेंशन है, किससे खरीदा? राम से। तो इसका मतलब आपने जो गुड्स खरीदा, जो स्टॉक खरीदा 1 लाख का, वो उधार पे खरीदा। तो भले ही आपने उधार पे खरीदा बट स्टॉक तो आया ना, और ये 2 लाख था।
अगर आपने स्टॉक खरीदा 1 लाख का, तो भले ही आपकी जेब से कैश नहीं गया, लेकिन स्टॉक तो आया। और जब आप कुछ भी उधार पे खरीदोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ गई? 1 लाख से। आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 1 लाख से। कैपिटल का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कैपिटल में कब कब जाएगी एंट्री? जब वो कैपिटल लगाए, या फिर जब वो कैपिटल निकाले, या फिर जब उसे इनकम हो, या फिर जब उसे एक्सपेंस हो। सिर्फ इन केसेस में आप कैपिटल को हिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सेकेंड एंट्री में आपने गुड्स परचेज किए, थर्ड में भी आपने गुड्स परचेज किए, तो दोनों में आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ, एसेट आ रहा है। सेकंड में आपकी जेब से पैसा गया तो पैसा माइनस कर दिया। थर्ड में आपकी जेब से पैसा नहीं गया, थर्ड में क्या हुआ है? थर्ड में आपने उधार पे लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। उधार पे खरीदा है तो आपके कंधों पे उधार आ गया, बोझ आ गया, उधारी आ गई, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई 1 लाख से। अब न्यू इक्वेशन प्लस एक ट्रांजैक्शन का मतलब है आप प्लस माइनस करेंगे 3 लाख, और ये है आपकी न्यू इक्वेशन। प्लस 2 लाख का स्टॉक पहले से था, 1 लाख का और ख़रीदा, 3 लाख हो गया। 1 लाख की लायबिलिटी प्लस 5 लाख की कैपिटल, तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। इक्वल टू के दोनों साइड बराबर चलना चाहिए न्यू इक्वेशन में, और ये साथ साथ टोटल देखते चलना, जैसे 3 + 3 6 इक्वल टू 1 + 5 6। लास्ट में देखोगे तो फिर गलती नहीं मिल पाएगी, यहीं कुछ गलती होगी तो यहीं पता लग जाता है। एंट्री नंबर 4, गुड्स, बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखना। गुड्स कॉस्टिंग ₹3 लाख वर सोल्ड फॉर ₹4 लाख। अब वो गुड्स जिनकी कॉस्ट 3 लाख थी, आपके पास टोटल गुड्स ही 3 लाख का है, वो 3 लाख का माल आपने बेच दिया गया। कितने में? 4 लाख में, और वो भी कैश में। आपके पास से क्या गया? आपके पास से स्टॉक गया। तो मैं कह सकता हूँ आपका स्टॉक पूरा चला गया, माइनस हो गया। और क्या आया बदले में आपके पास? आपके पास सर कैश आया। अब अगर मैं 3 लाख का माल 4 लाख में बेच रहा हूँ तो आपका फ़ायदा या नुकसान? 3 लाख का माल अगर 4 लाख में बेच रहा हूँ तो आपका फ़ायदा या नुकसान? सर ऑब्वियसली आपका फ़ायदा है। कितने का? 1 लाख का। फ़ायदा यानी इनकम कहाँ जाएगी? फ़ायदा यानी इनकम कहाँ जाएगी? कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब यहाँ तक समझ आ गया आगे भी आएगा, थोड़ा सा सब्र रखना। 4 और 3 7 लाख। अब ये ज़ीरो हो गया है स्टॉक। लाइबिलिटी अभी भी 1 लाख है, आपके ऊपर उधारी अभी भी 1 लाख है। 5 लाख की कैपिटल आपने लगाई थी, 1 लाख आपको प्रॉफिट हो गया, तो अब आपकी कैपिटल का बैलेंस क्या आ गया? 6 लाख आ गया। और 6 + 1 7 हो गया आपका RHS, और LHS भी 7 है, तो LHS इक्वल टू RHS। मुबारक हो। है क्या? ये आपका न्यू इक्वेशन है। अब मैं 5th पे आ रहा हूँ। फर्नीचर परचेज हुआ 1 लाख। क्या फर्नीचर का परचेज होना स्टॉक में जाएगा? बोलो। अगर आप कह रहे हो हाँ तो नहीं, आपका आंसर सरासर गलत है। सर फर्नीचर और गुड्स में फ़र्क है ना, मैंने बताया आपको। आप गुड्स परचेज करते हो वो स्टॉक में जाता है, फर्नीचर आपका लंबे समय वाला एसेट है, वो आपके स्टॉक में नहीं जाएगा। आप एक नया एसेट ओपन करोगे फर्नीचर, और 5th एंट्री में आप फर्नीचर को इंक्रीज़ करोगे। कितने का परचेज़ किया? 1 लाख। किस में परचेज़ किया होगा? कैश में, तो आपकी जेब से कैश चला गया 1 लाख। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रीज़न बीइंग, कैपिटल पे इम्पैक्ट आएगा सिर्फ जब कैपिटल की बात होगी या फिर इनकम और एक्सपेंस। 7 लाख का कैश था, 1 लाख आप फर्नीचर वाले को दे आए, कितना बचा? 6 लाख। लेकिन 1 लाख का फर्नीचर भी आ गया तो कुछ घाटा तो हुआ नहीं। 1 लाख की लाइबिलिटी चल रही है, 6 लाख की कैपिटल चल रही है। न्यू इक्वेशन 6 लाख + 1 लाख 7 लाख इक्वल टू 7 लाख। डन। आगे, अब आपने 1 लाख पे कर दिए राम को। मिस्टर राम कौन है? मिस्टर राम वो है जिनसे आपने उधार पे ख़रीदा था,
और जो आपके ऊपर लाइबिलिटी चल रही थी। तो जैसे ही आप उन्हें 1 लाख पे करोगे तो एक तो आपका कैश कम हो जाएगा, 1 लाख से माइनस कर लो, और दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि आपकी जो कैपिटल है, सॉरी आपकी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। बहुत बोझ था आपके कंधों पे 1 लाख का, आपने उतार के दे दिया, आप कह रहे अब ठीक है भाई, अब कुछ हल्का हल्का फील हो रहा है, अब मेरा 1 लाख की लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। कैपिटल पे एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं। 6 लाख में से 1 लाख कैश चला गया, कितना बचा? 5 लाख बचा। 1 लाख माइनस 1 लाख, लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई। अब देख लो 5 + 1 6 इक्वल टू 6 लाख, ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। 7th पे आ जाओ। सैलरी पे की है आपने 50,000। अब ध्यान से बताओ भाई इसको, मुझे सैलरी पे कर रहे हो तो एक तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि पे कर रहा हूँ, पे तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। सैलरी पे कर रहा हूँ 50,000 माइनस हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा सर खर्चा है ना, सैलरी पे करना एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डायरेक्टली कहाँ से माइनस हो जाएगा? कैपिटल से। एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होगा, इनकम कैपिटल में प्लस होगी। 5 लाख में से 50,000 गया तो मेरे पास कैश कितना बचा? 4,50,000। 6 लाख में से 50,000 गया तो मेरे पास कितना बचा? 5,50,000। न्यू इक्वेशन हो गई। अब लास्ट 8th, सैलरी समझ आई ना? सैलरी पे करना आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस कर दो। और सैलरी अगर आप पे कर रहे हो तो आप कैश में पे कर रहे होगे, तो आपके कैश में से माइनस हो गया। आखिरी एंट्री है आपके पास, रेंट रिसीव्ड ₹30,000। आपको रेंट मिला, रेंट मिला 30,000, तो आपके पास कैश आया होगा 30,000, और आपका रेंट मिलना आपकी इनकम है। कहीं से कुछ मिल रहा है, कुछ इनकम हो रही है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 450 + 30 480, 1 लाख। 550 + 30 580। देख लीजिए दोनों साइड सेम आ रही है आपकी, बिल्कुल सर दोनों साइड आपकी सेम आ रही है। इसको नाम दिया गया आपका, ये होती है आपकी फाइनल इक्वेशन, और ये बंद हो जाती है। और आपको नीचे लिखना भी चाहिए, फाइनली जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए तो आपको लिखना चाहिए एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और एसेट में आपको दिखाना चाहिए क्या क्या है आपके पास, कैश, फर्नीचर, लाइबिलिटी में क्या है और कैपिटल में क्या है। अब लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 0, कैपिटल का टोटल आ रहा है 580, कैश में है 480, प्लस फर्नीचर में है 1 लाख, इक्वल टू 580। तो इस तरीके से आपको शो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग लास्ट में। कुछ टीचर्स मैंने देखा है कराते हैं, कुछ टीचर्स मैंने देखा है नहीं कराते हैं। बाकी क्लास 11th का आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ये देखो क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जहाँ पर मैं पूरी गारंटी अपने ऊपर नहीं लेता। मैं बिल्कुल सीना ठोक के ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन ठीक है कि नहीं वो आपके स्कूल टीचर से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर देने की पावर उनके हाथ में है। वो किसी भी बात पर कुछ भी कह सकते हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर गलत है, टीचर तो अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि मेथड अलग अलग हो सकते हैं, तो हो सकता है वो अलग मेथड से हो, तो प्लीज़ एक बार कोई भी ऐसा मेथड जो आपको लगता है कि मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उनसे, तो आप एक बार उनसे पूछ लें कि क्या ये चलेगा। अगर वो मना करते हैं तो आप उनके वाला फॉलो करें। ये सिर्फ क्लास 11th की बात है। क्लास 11th के बाद तो फिर हम लोग कहते हैं जो हम कर रहे हैं फाइनल है, वहाँ वो सब चीज़ें होती नहीं हैं। नोट करेंगे आप लोग सॉल्यूशन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये नोट करो।
ठीक है जी। तो क्या क्या कराया आज मैंने आपको वो देखो, क्या क्या कराया मैंने आपको आज वो देखो। मैंने आपके साथ आज अकाउंट्स की अप्रोच स्टार्ट की थी। अकाउंटिंग की अप्रोच में हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच देखा था। ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स मैंने अभी नहीं कराए हैं, मॉडर्न अप्रोच के करा दिए हैं। LIC एक फैमिली, LIC में कुछ भी आई हो रहा है सी कर दो। दूसरी फैमिली एसेट और एक्सपेंस, उसके अपोजिट चलती है। फिर मैंने आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके ऑथर, जिन भी ऑथर की बुक आप रेफ़र कर रहे हैं, उसमें जो लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप ट्राई करके देख सकते हो, वैसे अभी कोई ज़रूरी भी नहीं है। फिर मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया और हमने इसका सॉल्यूशन देखा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि जो भी आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी, उसी न्यू इक्वेशन पे आप इक्वल टू के दोनों साइड के टोटल को चेक करते चलना। बिल्कुल लास्ट में करोगे, पता नहीं लगेगा फिर कहाँ गलती हुई है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, आज मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब हमारी 2-3 क्लासेस, 4 क्लासेस जो भी लेक्चर है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलेंगे। और इसके साथ साथ धीरे धीरे मैं आपको ज्ञान देता रहूँगा। जैसे मैंने आपको गुड्स का बताया आज, गुड्स क्या होता है। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे।